कैसे हैं साथियों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जब एक बच्चा किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो वो अपने मन में एक सपना लेकर के चलता है और जब वो सपना टूटता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। ऐसा ही बीते दिनों हुआ हमारे साथ, जब पटवारी वीडियो का जो एग्ज़ाम था जो लीक हो गया। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो री एग्ज़ाम कब होगा, कब हमें उस एग्ज़ाम को दोबारा से देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो कई सारे सवाल हैं जो बच्चों के मन को झंझोरे हुए हैं इस समय। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन सब मसले में हो क्या रहा है। चलिए करते हैं वीडियो अपनी स्टार्ट। ठीक, देखिए सबसे पहले यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, आप मुझे रेगुलर सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बूस्टर का काम करता है। देखिए सबसे पहली बात, बीते दिनों 21 सितंबर के दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। हालांकि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में बड़ी समस्या थी। हर तरफ माहौल था, बारिश का माहौल था, मार्ग टूटे हुए थे, प्राकृतिक आपदा का माहौल चला हुआ था प्रदेश के अंदर। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सब ने आयोग को मेल किया, सब ने कहा कि सर थोड़ा समय दे दीजिए, रुक जाइए। लेकिन इन सब के बावजूद आयोग ने कहा कि नहीं, परीक्षा तो होगी और निर्धारित तिथि पर ही होगी। ठीक है, 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित करी जाती है प्रदेश के अंदर और लगभग 1,05,000 अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में बैठते भी हैं। ठीक, तभी ये खबर आती है शाम तक कि हरिद्वार जिले के किसी एक सेंटर पे, कोई बहादुराबाद के अंदर एक सेंटर है, वहाँ पे पेपर लीक होता है। हालांकि पेपर लीक को सबसे पहले पेपर लीक माना ही नहीं जा रहा था। आयोग इस बात से बार बार नकार रहा था कि हम इसे पेपर लीक की संज्ञा में नहीं रखेंगे। लेकिन चलिए, फिर एक लगातार एक आंदोलन हुआ, छात्र एकजुट हुए, सड़कों पर उतरे, सरकार और आयोग के खिलाफ लगातार बैठे रहे और अंततः 11 अक्टूबर के दिन आयोग एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि ठीक है, ये परीक्षा को हम रद्द करते हैं और आने वाले 3 माह के अंतर्गत, हालांकि वो पहले पश्चात था, उसको काट करके अंतर्गत करा गया था, 3 माह के अंतर्गत एक हम जो है वो री एग्ज़ाम को शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई जिसमें आपका जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे SIT कहा गया है, SIT बनाई गई और साथ ही साथ ये संस्तुति दी गई कि हम CBI जांच भी यहाँ पर कराएंगे। SIT अपना काम स्टार्ट करती है और SIT लगभग 2 महीने के अंदर अपनी जो एक इंटरिम रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपती है। आयोग के पास भी एक कॉपी जाती है और उसके बाद CBI संस्तुति जो करी गई थी वो स्टार्ट होती है। अभी वर्तमान में CBI की जाँच चल रही है, अभी तक ये मुद्दा है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब 3 माह के अंतर्गत एग्ज़ाम करवाने को कहा गया था, री एग्ज़ाम को कहा गया था, अभी तक वो शेड्यूल हुआ नहीं है। उम्मीद थी सभी को कि शायद दिसंबर माह में, यानी कि अंतिम दिसंबर के आसपास हमारे यहाँ कोई ना कोई एग्ज़ाम की डेट जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के बीच अभी 2-3 दिन पहले एक अखबार में खबर छपी, जिसकी सत्यता की हम पुष्टि तो नहीं करते कि वो कहाँ से कैसे छपी, लेकिन खबर छपी कि CBI जाँच कर रही है और ऐसा अभी देखा जा रहा है कि शायद एक ही सेंटर पर गड़बड़ी होने के कारण केवल परीक्षा जो है वो एक ही सेंटर के दोबारा कराई जाएगी और बाकी जो अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट जारी करा जाएगा। हालांकि इसकी कोई सत्यता नहीं है और इसको मैं प्रमाणिक रूप से सच मान भी नहीं सकता, क्योंकि अगर हम नियमावली में देखें अपने आयोग की, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यदि एक भी सवाल बाहर आता है तो वो एक पेपर आउट की कैटेगरी में आएगा, पेपर लीक की कैटेगरी में आएगा, जिसके लिए हमें ये प्रावधान है कि एग्ज़ाम दोबारा से ही होगा, री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस बात को हम खारिज करते हैं। इसके अलावा फिर एक और खबर छपती है, कल जो छपी, जिसमें जो आयोग के हमारे जो सचिव साहब हैं, यानी कि जो शिव कुमार बर्नवाल जी हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें कहा जाता है कि जब तक CBI जाँच चलेगी, जब तक ये री एग्ज़ाम हम शेड्यूल नहीं कर सकते, यानी कि तब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा। ये खबर छपी। अब बात ये आती है कि भैया जो आपका CBI की जांच है वो कब तक चलेगी, तो उसके लिए भी बीते भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि CBI को अनुरोध करा गया है कि आप जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण करिए और आप इस जांच को फिनिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल जो हर अभ्यर्थी के मन में बैठा हुआ है, आपके मन में है, मेरे मन में है और प्रदेश के लाखों युवाओं के मन में है, सर री एग्ज़ाम का क्या हो रहा है। पहली बात कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा।
कंफर्म होगा, कोई रोक नहीं सकता री एग्ज़ाम को, क्योंकि ये हमारा हक है और री एग्ज़ाम तो सरकार को, आयोग को करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नियमावली यही कहती है, वरना फिर कोर्ट एक अंतिम निर्णय होता है। खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ एग्ज़ाम होगा। हम धामी जी पे पूरा विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, आयोग पे विश्वास है, सब पे हमें विश्वास है, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन कौन शामिल होंगे। देखिए इस बारे में अभी तक तो ये है कि केवल जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे 21 सितंबर वाले दिन, उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा दोबारा से एग्ज़ाम देने का। यानी कि 21 सितंबर को लोग दिन जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित थे परीक्षा हॉल के अंदर, उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा शामिल होने का, ठीक है। अगला सवाल है जो सबसे बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। देखिए यहाँ अभी सीबीआई की जाँच को लगभग 1 महीना हो गया है और अभी उसमें लगातार चीज़ें चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले 3-4-5 दिन पहले आपने देखा भी होगा जो कि जो डॉक्टर सुमन थी, जिन्होंने वो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व किया था, उनको वहाँ पे पकड़ा गया है। साथ ही साथ बॉबी पवार जी जो हैं, उनके साथ भी अभी 9 घंटे जो है वो सीबीआई की पूछताछ हुई है, ठीक है। ऐसी खबरें भी आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, ठीक है। तो ये तो चल ही रहा है। अब देखिए मैं एक आधार जो बता रहा हूँ, देखो ये बात कंफर्म है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट को होगा, ये कोई नहीं कह सकता इस समय। अगर कोई ये कह रहा है कि ये एग्ज़ाम तब होगा तो सरासर झूठ बोल रहा है, उसको कुछ पता नहीं है किसी को भी। क्यों? क्योंकि साफ साफ ये कहा गया है कि सीबीआई की जो जांच है जब तक चलेगी तब तक हम एग्ज़ाम के बारे में सोच नहीं रहे हैं। जांच कब तक चलेगी ये बड़ा सवाल है। देखिए अगर मैं एसआईटी रिपोर्ट के हिसाब से मानूं, यानी कि जो हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, इसने लगभग 2 महीने के आसपास का समय लिया और एक रिपोर्ट जो है वो आयोग और सरकार तक पहुँचाई। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 2 महीने या 2.5 महीने मैक्सिमम सीबीआई जांच करेगी और इसके बाद कोई ना कोई रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। उम्मीद यही है कि 2.5 महीने के आसपास के समय, इससे ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी कि दिसंबर जाएगा और कम से कम जनवरी का जो महीना है, यानी कि वो 15 से 20 जनवरी यहाँ तक समय जाने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा ही हुआ जैसा एसआईटी में हुआ, 2 से 2.5 महीने का समय, 2 से 2.5 महीने का समय अगर यहाँ लगता है तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। उम्मीद यही करी जा रही है कि उसके बाद आयोग एक मीटिंग करेगा और तब जाकर के क्लियर करेगा कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए कब होगा ये कहना बिल्कुल सरासर सही नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि दिसंबर और जनवरी, यहाँ 2 महीने तो आपको एग्ज़ाम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। यानी कि आपको 2 महीने एग्ज़ाम नहीं मिलेगा, दिसंबर और जनवरी। जनवरी के बाद जो फरवरी महीना है, फरवरी में कभी भी एग्ज़ाम लिस्टेड हो सकता है, ठीक है। मैं सरासर कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आयोग करेगा बहुत जल्दी। जैसे ही आयोग को क्लीन चिट मिलेगी, हरी झंडी मिलेगी, आयोग इस ओर कदम बढ़ा देगा, क्योंकि इसके बाद बहुत लंबा शेड्यूल है जो काम पे लगना है, बहुत सारी वैकेंसीज जो पेंडिंग है उस पर काम होना है, ठीक है। तो यानी कि आप दिसंबर और जनवरी छोड़ के फरवरी से एग्ज़ाम की उम्मीद करी जाएगी। अब वो एग्ज़ाम कब होगा ये तो आयोग ही सही से बता पाएगा, इसीलिए आप इस बिल्कुल भी ढांचे में मत फंसना कि एग्ज़ाम अब मार्च या अप्रैल को चला गया है या नए सत्र में जाएगा। आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत फंसना दोस्तों, क्योंकि मेरा काम है आपको सीधा सीधा बताना। जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को और पुख्ता कर लीजिए आप लोग, और अभी आप मान के चलिए आपको कम से कम 2 महीने का समय मिल जाता है, ठीक है। और इन 2 महीनों में जो भी आपकी कमी पहले रह गई हो या जो भी आप सोचते थे कि मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं, वो कृपया करके इस बात पे विशेष रूप से फोकस करें और अपने एग्ज़ाम, अपनी परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी करें, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात है, ठीक। आयोग की तरफ से अभी कोई भी पुष्टि नहीं है। आयोग के पास एक मीटिंग होनी थी एग्ज़ाम को लेकर के, लेकिन वो मीटिंग अभी पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि वहाँ साफ साफ कहा गया है कि जब तक आयोग की यानी कि इसकी सीबीआई जांच चलेगी तब तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा देखो आप लोगों ने कल देखा कि UKSSC ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसमें 56-57 पद हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इसकी परीक्षा मार्च में प्रस्तावित भी करी गई है, ठीक है। यानी कि आयोग काम तो कर रहा है, ये ध्यान रखना, आयोग काम कर रहा है। हो सकता है कि आपकी जो री एग्ज़ाम की तिथि है वो इस एग्ज़ाम के बाद हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो तिथि इस एग्ज़ाम के पहले भी हो सकती है। दोनों ही संभावनाएं यहाँ पर प्रकट होती हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा, या मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, ये तो आयोग से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा इस समय। लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि दिसंबर और जनवरी में हमारा एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, ठीक है। इतनी जानकारी है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी अगर मुझे मिलेगी इसके रिगार्डिंग
तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कृपया करके जो लोग भी अपनी तैयारी में हैं वो लगे रहिए और दम लगा के लगिए। एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। इस एग्ज़ाम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो खूब मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनको इसमें परिणाम मिलना चाहिए। मैं आप लोगों की शुभकामनाएं देता हूं, आप लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर इसमें करें, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल बनेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं जवाब दूंगा। मैं प्रत्येक सवाल का जवाब देता हूँ, समय लग सकता है लेकिन आपका जवाब आएगा ज़रूर। दूसरी बात है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा चलिए फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और जानकारी के साथ मिलते हैं फिर बाद में। तब तक के लिए जय हिंद।